इस समय की सबसे बड़ी अपडेट अमेरिका और भारत को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट पिछले अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा की एक स्टेटमेंट से लिंक्ड है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाइट हाउस के एक सीनियर ऑफिशियल ने भारत के अंदर ह्यूमन राइट की कंडीशन को लेकर क्या बोला है और उनकी ये स्टेटमेंट किस तरह से भारत और अमेरिका के जो आपस में बायलैटरल टाइज हैं उनकी करंट स्टेट और जो भारत और अमेरिका के बीच इक्वेशन है उसको किस तरह से शोकेस करती है, जो कि बराक ओबामा ने जो भारत को लेकर बातें बोली थी उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि व्हाइट हाउस के सीनियर ऑफिशियल ने भारत के बारे में क्या बोला और प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो बदलाव आए हैं उसको लेकर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें और हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपको याद होगा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे और जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में व्हाइट हाउस के अंदर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ वहां पर बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे थे, उसी समय अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट बराक ओबामा की एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भारत के अंदर ह्यूमन राइट की कंडीशंस और भारत के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटीज को लेकर उनको टारगेट किया था और ये तक दावा कर दिया था कि अगर भारत के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटीज की कंडीशन इसी तरह से चलती रही तो आगे चलकर भारत के कुछ टुकड़े हो जाएंगे, यानी भारत के अंदर एक तरह से बहुत ही बड़ा विभाजन पैदा हो जाएगा। वैसे तो बराक ओबामा ने जो बाइडेन से जो करने को कहा था वो जो बाइडेन ने तो किया नहीं, यानी पब्लिकली भारत को ह्यूमन राइट और मुस्लिम माइनॉरिटीज के मुद्दे के ऊपर टारगेट नहीं किया। लेकिन बराक ओबामा की इस मांग के बाद अब भारत और अमेरिका के बीच एक नई डिबेट स्टार्ट हो गई है और सभी ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या अमेरिका को अब भारत के अंदर ह्यूमन राइट और मुस्लिम माइनॉरिटीज के इश्यू को पब्लिकली उठाना चाहिए या फिर नहीं। और इसी चीज को लेकर व्हाइट हाउस के एक बहुत ही सीनियर ऑफिशियल ने भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को लेकर एक स्टेटमेंट दी है। अब रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल अमेरिका के अंदर एक यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है और उसमें जो इंडो पैसिफिक अफेयर्स के कोऑर्डिनेटर हैं उनका नाम है कर्ट कैम्पबेल। उन्होंने पिछले कल भारत के अंदर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को कैसे चलाना है या फिर भारत के अंदर ह्यूमन राइट के मसले के ऊपर एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को भारत को कैसे चलाना है या फिर मानव अधिकारों के मसले के ऊपर अमेरिका ना ही भारत को लेक्चर यानी ज्ञान दे सकता है और ना ही अमेरिका को देना चाहिए। अब अगर हम कर्ट कैम्पबेल के बारे में बात करें तो वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन के ऊपर है और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ही सीनियर और एक्सपीरियंस लीडर माने जाते हैं। उन्होंने पिछले कल भारत और अमेरिका के संबंधों के ऊपर एक बयान देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका दोनों ही देश परफेक्ट नहीं है, दोनों देशों में ही कुछ कमियां हैं, इसलिए अमेरिका को भारत को कुछ लेक्चर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनके इस बयान को ओबामा की स्टेटमेंट से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भारत को सलाह देने की कोशिश में था कि इंडिया अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर काम करे और भारत को कई फ्रंट के ऊपर बाकी देशों के लिए एक एग्जाम्पल बनना है, यानी भारत को एक उदाहरण बनना है। और ये मैसेज बहुत ही सम्मान के साथ जो बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री को दे दिया भी। कर्ट कैम्पबेल ने आगे कहा कि मैं भारत और अमेरिका के संबंधों में पिछले 30 सालों से इन्वॉल्व हूँ और पिछले 30 सालों से मैं भारत और अमेरिका के संबंधों के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल अलग था, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के वॉशिंगटन आने के बाद बहुत ही बढ़ गया है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि दुनिया के सभी लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए लीडर्स में से प्रधानमंत्री मोदी अभी तक अपने कार्यकाल के दौरान इस धरती के ऊपर सबसे इफेक्टिव, सक्सेसफुल और पॉपुलर लीडर हैं। उनके पास भारत को 21वीं शताब्दी में स्थापित करने का बहुत ही वास्तविक और क्लियर एजेंडा है। कर्ट कैम्पबेल ने आगे कहा कि हर एक सोसाइटी और अमेरिका में भी और भारत में भी काफी चैलेंजेस होते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन ने उनके बारे में और अपने मतभेदों के बारे में बहुत ही गहन चर्चा की है। और ये अब कोई सीक्रेट नहीं है कि भारत इस समय ग्लोबल स्टेज के ऊपर दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला देश है। इस समय दुनिया के तमाम देश भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं और भी गहरा करना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि अमेरिका भी भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने के ऊपर काम कर रहा है। अब अगर हम व्हाइट हाउस के सीनियर ऑफिशियल यानी कि कर्ट कैम्पबेल की स्टेटमेंट को देखें, उन्होंने बराक ओबामा को बहुत ही सरल शब्दों में पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि इंडिया अमेरिका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश बन गया है, इसलिए अब अमेरिका ना ही भारत के इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करेगा और ना ही उसके ऊपर कोई विवादित टिप्पणी करेगा, फिर चाहे वो भारत के अंदर मानवाधिकारों या फिर भारत के अंदर लोकतंत्र की क्या कंडीशन है, भारत की मुस्लिम माइनॉरिटीज या भारत के अंदर प्रेस फ्रीडम के बारे में अमेरिका आज के बाद भारत को कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन हम आशा करते हैं कि अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट बराक ओबामा को ये सारी चीजें समझ में आए, क्योंकि भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं है
जब 10 साल पहले बराक ओबामा अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट हुआ करते थे और जिस तरीके से वो भारत के साथ डील किया करते थे उस तरीके से आज तो अमेरिका भारत के साथ डील बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि अब अमेरिका और भारत के बीच जो भी इक्वेशन थी वो पूरी तरह से चेंज हो गई है और भारत का स्टेटस इंटरनेशनल और ग्लोबल स्टेज के ऊपर 10 साल पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। और जिस तेजी से भारत की जीडीपी और भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से तरक्की कर रही है, आगे आने वाले 20 से 30 सालों में भारत किसी यूरोपियन या फिर वेस्टर्न कंट्री से कम नहीं होगा। और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज अच्छे से पता है कि इन सब चीजों से अमेरिका को भी भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने से बहुत ही फायदा होगा। इसलिए अच्छा ही होगा कि अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट बराक ओबामा भारत के बारे में जब भी कुछ बोलें तो ये सारी चीजें वो पहले से कंसीडर कर लें और उसके बाद ही सोच समझ कर वो भारत के बारे में कोई स्टेटमेंट दें।